माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास कुछ मिरर्स आते हैं। तो उन मिरर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, किस तरह की इमेजेस बनती हैं, क्या फार्मूलेज यूज़ हो सकते हैं और कैसे हम लोग लास्ट टाइम पे अपना रिवीजन कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ मिरर्स आते हैं। तो अगर हम मिरर्स की बात करेंगे तो हमें जो मिरर्स मिलने वाले हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। और जब हम प्लेन स्फेरिकल मिरर की भी बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग दो चीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये जो क्लास है ये रिवीजन पर्पस के लिए है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। तो ये जो प्लेन मिरर होता है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब होता है कि ये इमेज जो है वो सीधी होती है, ओके। और वर्चुअल मतलब ऐसा हमें लगता है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो ये वर्चुअल हो गया, ठीक है। फिर एक दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हो, एंड दिस इज़ व्हाट, कि अगर कोई भी इंसान है, मान लो ये, ठीक है, ये इंसान है, इसको अब एक मिरर यहाँ पे रखा है, इसकी पूरी की पूरी इमेज उस मिरर में देखना है, तो आखिर कितना हाइट, कितना बड़ा मिरर होना चाहिए। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो मिरर की हाइट है वो कम से कम, अगर ये लड़का सपोज़ करते हैं कि 2 मीटर का है, अगर ये लड़का 2 मीटर का है तो ये जो मिरर है इसकी हाइट एटलीस्ट 1 मीटर होनी चाहिए और उससे बड़ी हो सकती है। तो जो मिरर की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? हाफ़ होनी चाहिए। जो मिरर की हाइट है वो हाफ़ होनी चाहिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो आप ये रिलेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो मिरर्स मान लो कि ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐसे रखने की कोशिश करते हैं एक एंगल पे, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेट्स से थीटा, तो ये कितनी इमेजेस बनाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 360/θ-1। तो ये है हमारे नंबर ऑफ़ इमेजेस पता करने का फार्मूला। तो आज अच्छा सपोज़ करते हैं कि मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है, पहला एंगल मैं 60 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, 60 डिग्री ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो देखो अपॉन 60-1, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो 6-1, तो 5 इमेजेस बनेंगी जब 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो आप मुझे आंसर में बताना कि अगर 90 डिग्री का एंगल हम लोग लेते हैं तो हमारी कितनी इमेजेस बनेंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी से रिलेटेड अगर और कुछ बात कर लें तो आप ये जैसे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लो साथ में कि जो इमेज है ना वो सेम साइज़ की होती है। जो इमेज की साइज़ होती है वो सेम साइज़ की होती है, जितना ऑब्जेक्ट है वो उतने ही साइज़ की दिखेगी, ना बड़ी, ना मिरर में बड़ी दिखेगी और ना छोटी दिखेगी। एक और पॉइंट लिख लो कि जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब है कि जो चीज़ लेफ़्ट का कान पकड़ोगे आप तो मिरर में समझ में आएगा कि आप राइट का कान पकड़े हो। तो लेफ़्ट की चीज़ राइट में दिखती है और राइट की चीज़ लेफ़्ट में दिखती है। ये है लेटरली इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट। तो प्लेन मिरर से रिलेटेड आप ये चीज़ें भी याद रखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और बाकी फिफ्थ में मैं यही पॉइंट बोलूँगा कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद होने चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई थिंक ये तो आप सभी को आता ही होगा। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहला ही पॉइंट ये होता है कि वो जो तीनों रेज होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गई और आपका एक जो नॉर्मल होता है, ये सब कहाँ एक ही जगह पे मिलते हैं। तो सेम पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, सेम पॉइंट ऑन द प्लेन मिरर।
इसी में दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर आपको मैं इसका डायग्राम बना दूं तो उससे और क्लैरिटी आ सकती है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये अगर एक मिरर है तो इसी से 90 डिग्री पे हमारा क्या बनता है, नॉर्मल लाइन। और ये है इंसिडेंट रे, क्या है ये, इंसिडेंट रे। और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये एरो बनाना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी एरो से ही पता चलता है कि इंसिडेंट आ रही है और ये ऐसे जा रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन करने के लिए दे देगा कि अगर ये जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 60 डिग्री, तो पूछ लेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो आपको क्या करना होगा, उससे माइनस करना होगा, तब जाके आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए, ये तो हो गया सारा प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। तो जो कॉनकेव है वो आपको ऐसे दिखने वाला है, केव की तरह दिखने वाला है और पीछे से पेंटेड होगा। अगर कोई भी मिरर है तो उन सब में पीछे से पॉलिशिंग होगी, तभी जाके वो रिफ्लेक्ट करता है। तो पॉलिशिंग इसकी क्या है, पीछे साइड होती है। ये बेसिक्स में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्फेरिकल है तो कहीं तो स्फेयर रहा होगा। तो अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें तो ये ऐसा दिखेगा। तो आप सब जानते हो कि एक सर्कल अगर होगा तो उसका कोई सेंटर होगा। तो मान लो कि ये रहा सेंटर इसका, ठीक है, ये रहा इसका सेंटर। तो इसी को हम बोल देते हैं कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी से इक्वल डिस्टेंस पे एक फोकस होता है और इस जगह को हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है। और फिर इन्हीं के आसपास हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक बार इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर एक बार बियॉन्ड कर्वेचर रखते हैं, फिर एक बार एट द कर्वेचर रखते हैं, फिर एक बार बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर रखते हैं, और उसके बाद फोकस पे रखते हैं, फिर बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग केसेस पढ़ते हैं जिससे हम लोग स्टडी करते हैं चीज़ों के बारे में। फिर देखो क्या आता है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये साइड पेंटेड होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी, ये वाली हो गई, ठीक है। तो इसका भी सर्कल उधर को कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे फोकस होगा और बाकी वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी मैं जस्ट नॉर्मली बता रहा हूँ आपको कि इन चीज़ों से आप याद रख सकते हो। फिर इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूँ, कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रियल होती है। रियल यानी कि वो स्क्रीन में बन सकती है, ठीक है, उसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रियल का मतलब है। और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है इमेज हमेशा क्या बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो रियल होती है। और क्या दूसरा प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है जो इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज जो है वो ऐसी बनेगी, यानी कि उसका सर का पैर हो जाएगा और पैर का सर हो जाएगा। तो वो इन्वर्टेड हो गई, क्या हो गई, इन्वर्टेड, ठीक है। अप का डाउन और डाउन का अप हो जाना ही क्या होता है, इन्वर्टेड। और आप यहीं से एक चीज़ रिलेट कर लो कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाना क्या हो जाता है, लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हो यहाँ पे, ये देखो। अब देखो साइज़ का जो वेरिएशन होता है वो केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। तो केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी कि सी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो जो इमेज बनती है वो भी सी पे बनती है, ठीक है। इमेज जो बनेगी वो भी सी पे बनेगी और जो साइज़ होगी वो क्या होगी, सेम साइज़। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर देखिए थर्ड चीज़ अगर मैं आपको कॉनकेव मिरर से बताना चाहूँ तो एक केस ऐसा होता है जिसमें ये जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं बिटवीन फोकस
एंड पोल, तब जो इमेज है वो एट द बैक ऑफ द मिरर बनती है और उसे हम कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एक और पॉइंट इससे आप याद रख सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला बनता है ना वो क्या बनता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला होता है मिरर फार्मूला। तो इसी को हम लोग वैल्यूज़ पुट करके आपकी हर चीज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला आप यहाँ से याद कर सकते हो जिसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, -v/u। एक तो ये हो जाता है और दूसरा फार्मूला भी है इसका, वो है HI/HO। HI का मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात पे होता है कि HO ऊपर होगा कि HI ऊपर होगा। तो आप याद रखने के लिए मैंने क्या निमोनिक्स याद किया था कि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं वॉवेल्स के बारे में, A E I O U, राइट। तो देखो आई के बाद ही तो ओ आता है, तो आई पहले आया ओ बाद में आया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑलराइट, तो ये हो गया इससे रिलेटेड 5 पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है? और ये वर्चुअल केस नहीं भूलने का। अब लास्ट में हमारा कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये प्लेन की बात की हो गई, ये कॉनकेव मिरर की बात हो गई। अब देख लो कॉन्वेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप यही बोल सकते हो कि इसमें जो भी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इन सब के मतलब मैंने बता दिए, वर्चुअल का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब क्या है। और उसके बाद इसमें ज़्यादा केसेस ही नहीं है तो उसको मैं छोड़ते जा रहा हूँ। और उसके बाद फार्मूला यही यूज़ होता है वहाँ पर भी, और ये मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला पूरा वही यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में बस इतना याद रखना है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आ जाता है। मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि ये जब भी हम लोग फोकल लेंथ काउंट कर रहे होते हैं, फोकल लेंथ होता है पोल से लेके फोकस तक की डिफरेंस को स्मॉल f बोलते हैं, और पोल से लेके कर्वेचर तक को हम लोग r बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, r इक्वल्स टू 2f होता है। ठीक है, उसी में हम लोग फिर साइन कन्वेंशन वगैरह भी देखेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। एंड दिस इज़ अबाउट इट। ये 5 पॉइंट याद रखना, ये 5 पॉइंट याद रखना, और इससे रिलेटेड ही ये भी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में याद रखना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एग्ज़ाम में। तो रे डायग्राम की भी एक वीडियो बनेगी, उसमें आप देख लेना कि कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें पूरे एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।